Rocket Boys, must watch, absolutely must watch on Sony Live. Brilliantly ballistic, मतलब मान गए. जिम सार्प तो पहले से मेरे को काफी बढ़िया एक्टर लगते थे. डूड, इफ यू आर वाचिंग दिस, कूडोज. एंड लगता है मुंबई आना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा कंपटीशन देने के लिए. बट किडिंग अपार्ट, ये ऐसी सीरीज की ज़रूरत है भाई अभी इंडिया को, ताकि किड्स को थोड़ा ये देख के पता चले कि किस तरीके से इंडियन स्पेस और इंडियन एटॉमिक एनर्जी जन्म हुई थी. एंड बहुत ही बढ़िया. एकदम उसी समय चाइना से पूरा एकदम फुल पावर वॉर सिचुएशन थी. जिसके बारे में एक अभय देओल वाली सीरीज भी थी, महेश मांजरेकर वाली, द वॉर इन द हिल्स. दिल इस सीरीज में जो है ना, बहुत ही बढ़िया दिखाया है. होमी भाभा का भी, विक्रम साराभाई का भी, एंड एपीजे अब्दुल कलाम का भी, जो कि मतलब आइकॉनिक इंटेलेक्चुअल है मेरे हिसाब से. एंड आई थिंक काफ़ी सही एकदम इसका ना, सही मौके पे सही सीरीज बनाई है. आई थिंक आई वॉज रीडिंग समथिंग अबाउट इट, एंड अभय पन्नू इज अ डेब्यू डायरेक्टर. सो couldn't have asked for a better debut, man. Very nice. तो मैं उसी के कारण और भी कुछ चीज़ें पढ़ रहा था कि इसरो का बजट 1,000 करोड़ और बढ़ा दिया है पिछले साल से. अब 13,700 करोड़ का बजट है. तो बहुत ही बढ़िया बात है ये. गुड डिसीजन, whoever made it. एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को भी 22,700 करोड़ का वो दिया है, एलोकेशन दिया है. I am saying that they are the only things that will ensure that humanity lives on, not just centuries but millennia. क्योंकि भाई if you think about galactic time scales, तो हमारी जिंदगी तो कुछ नहीं होती. It's like this. And कार्ल सेगन ने जैसे एक सैटर्न के पास से ली गई फोटो अर्थ की, उसको बोला था कि ये पेल ब्लू डॉट एक डस्ट का स्पेक है यूनिवर्स में, जिस पे हम सब जिएंगे, मरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे. बट एट द सेम टाइम ऐसी सीरीज रॉकेट बॉयज जैसी और भी बननी चाहिए हमारे साइंटिस्ट्स के ऊपर. आई विल टेल यू दिस वेरी नाइस एनेक्डोट अबाउट अ लाइफ अफ्लोट, दैट वन ऑफ द main journeys that I've covered in this book. It's about all my travels throughout India. And one of the main journeys is actually me going to my मुंह बोली नानीज प्लेस इन शांति निकेतन. तो शांति निकेतन वो जगह है जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना यूनिवर्सिटी एंड पूरा एकदम विश्व भारती यूनिवर्सिटी आई थिंक बनाया हुआ था. तो बहुत ही बढ़िया म्यूजियम वगैरह वहाँ पे था. एंड इट वॉज रियली आई ओपनिंग. ओके, कमिंग बैक टू रॉकेट बॉयज. रॉकेट बॉयज 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 मचा दिया, बम फोड़ दिया, बहुत ही बढ़िया कर दिया. एंड ईश्वक सिंह भी बहुत सही विक्रम साराभाई का रोल करते हैं. एंड लेट मी सी, अर्जुन राधाकृष्णन आई थिंक इज द गाय हु प्लेज एपीजे अब्दुल कलाम. सारे एक्टर्स ने बहुत सही काम किया है, लेकिन राधाकृष्णन से मुझे याद आया कि कल अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया और बहुत ही बढ़िया 66 रन मारे एक और राधाकृष्णन ने. तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो खेलते हैं, लेकिन चेन्नई के वो नेटिव हैं. एंड इट वाज गुड टू सी दैट स्पाइरल कमिंग टुगेदर. तो स्पाइरल्स ही तो हमें स्पेस में ले जाएंगे भाई. बट कीपिंग आवर आई ऑन स्पेस, ऑन एक्सपैंडिंग इनटू the moon, Mars, these are the kind of things that we should be driven by, not lallu panju type things. मेरे को ना एक मूवी याद आई थी, Gattaca. So if you like sci-fi, sort of very well made sci-fi movies, you should check out Gattaca. It has Uma Thurman and Jude Law, Ethan Hawke, and it's like a toned down version of Minority Report, वो टॉम क्रूज वाली मूवी. सो बहुत ही बढ़िया मतलब बनाई है. उसमें थोड़ा एथिक्स को भी एक्सप्लोर किया है. जेनेटिक्स के हिसाब से लोगों को जॉब्स मिलती हैं. एंड mRNA जो होता है, बेसिकली देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्रिस्पर, which is a technology to alter genes, cause genetic mutation. Not the X-Men types की वुल्वरीन वाले क्लॉज निकल रहे हैं. But
enhancing certain characteristics or suppressing certain characteristics, that type of thing. So let's not get too technical, which is another good thing about Rocket Boys, कि obviously science and इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम और स्पेस प्रोग्राम के बारे में, तो साइंस तो काफ़ी कुछ है, साइंटिफिक जार्गन भी है, बट इट डजेंट फील वेरी फोर्स्ड. एंड थोड़ा जो स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है तो ऑब्वियसली वैसे ही नहीं लिखी है जैसे वो लोग उस टाइम पे बातें करते होंगे, ऑल्दो वो भी काफ़ी मतलब यूज़ किया है, लेकिन फील ऐसी आती है कि मॉडर्न ऑडियंसेस के लिए लिखा है, विच इज़ अ वेरी नाइस डिसीजन. व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग हिस्ट्री एंड स्पेशली सच अ नाइस चैप्टर ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, इट मेक सेंस कि थोड़ा वर्नाकुलर होना चाहिए. एंड होमी भाभा तो वैसे भी एकदम मतलब हरफन मौला इंसान थे भाई. Sarabhai was a very toned down sort of a person, and Abul Kalam has obviously always been a brilliant mind. Okay, so that brings me back to brilliantly ballistic, and I like alliteration, so I made a video about football terms using alliteration. You can check that out, but more importantly, you can check out a rhyme I wrote about why we should explore space, about the planets of the solar system, and there's a solar system park near where I live in Noida. I came across a few trivia things that space nerds, like I'm assuming आप भी हो, you might enjoy this. जब Apollo Soyuz project हुआ था, when Russia and US got together finally to mark the end of the space race, so one of the songs that was played was Why can't we be friends? Why can't we be friends? तो काफ़ी वो पॉपुलर हुआ था गाना, क्योंकि स्मैश माउथ ने उसका कवर किया था. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग अप इंडियाज मैन्ड मिशन दैट आर कमिंग अप इन 2023-2024. इट्स कॉल्ड गगनयान. और उसमें ना मेरे को एक फैंटास्टिक चीज़ पता चली कि एक व्योम मित्र करके ह्यूमनाइड रोबोट है जो स्पेस में भेजी जाएगी टू असेस द impacts of space travel on the human body. And vyom hota hai Sanskrit mein space, and mitra is of course friends. So that is where I got reminded of why can't we be friends. But the launch pads that were used for the Apollo missions 39 and 40, I think, they are being used by SpaceX for their Dragon booster and Falcon and Starship. And the way that SpaceX has managed to perfect this reusable booster, man, this is going to be a game changer in space travel and in us expanding into space and establishing a lunar base, and then venturing towards Mars, terraforming. So these goals are kind of what Vikram Sarabhai had in mind. It's not like he knew that okay, in 50 years I'm going to establish a lunar colony for India on the moon. But imagine the guts and the brains it takes to commander a space program from its inception. So I was really impressed by this, and it is the need of the hour. ज़रूरत है इंडिया को अभी ऐसी हमारे साइंटिफिक हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के ऊपर बायोग्राफीज बनाने की. एंड आई एम रियली ग्लैड कि शेरशाह भी आई थी विक्रम बत्रा के ऊपर. एंड आई थिंक मेरे सनावर के पास आउट परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल पे भी बन रही है, जिसमें एक और स्टार किड अपना स्टार पावर दिखाएगा. बट ठीक, it's excusable. At least people get to know about the supreme sacrifices made by people like my father. But I will say that they couldn't have done too much too better. What I would have liked is a sort of an epilogue which shows where India space program is aiming for right now, and sort of tie it together to today. So alright, I'm also writing an episodic sci-fi story on Stack Me, so you can check that out and let me know what you think in the comments. I have given the link in the description below. So with that, I will bid you adieu, and I will say Rocket Boys को देखो, समझो और उससे inspo लो. Okay then, see you. Thanks so much for watching,
And this is Aradhye Akshat saying goodbye for now.